वात्सल्य ग्राम स्वयं एक तीर्थ बन चुका है। वात्सल्य ग्राम में पूजनीय दीदी माँ के द्वारा जो हमारी बच्चियों की शिक्षा का कार्य किया जा रहा है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक तरह से जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि विधाता निर्माण करती है, दीदी माँ उसी तरह से प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यदि वो पूर्ण रूपेण कहीं साकार हुआ है पूरे देश में तो वात्सल्य ग्राम में ही साकार हुआ। ऐसे अवसर पर रक्षा सूत्र का कार्यक्रम, चूँकि रक्षा सूत्र एक सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है, जो हमारे बहादुर सैनिक वहाँ हैं उनको वो हमारी समृद्ध गुरुकुलम की बहन, वात्सल्य ग्राम की बहन रक्षा सूत्र मानने के लिए पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश के विकास में जब तक 50% भागीदारी महिलाओं की नहीं होगी तब तक वो देश पूर्ण विकसित नहीं हो सकता। आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है और उसमें महिलाओं को और छात्राओं को विकसित करने में समृद्ध गुरुकुलम का पूजनीय दीदी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा तकरीबन 21 वर्षों से वात्सल्य ग्राम के आंगन से निकलती है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जब भी कभी त्योहार का दिन आता है तो हमारे सैनिक बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि वो परिवार से अलग होते हैं, परिवार से दूर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बहनें उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं, माताएं उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं। उन भावुक क्षणों में हम वीर सैनिकों को ये अनुभव करवाते हैं, ये जताते हैं कि आपको जिन्होंने जन्म दिया या आपके माँ की उदर से जो जन्मी वो भगनी आपकी वही भगनी नहीं है, पूरे भारत की पुत्रियां बेटियां आपकी बहन हैं जो आपके लिए रक्षा सूत्र लेके आई हैं। और मैं आपको बहुत गौरव से कहती हूँ कि जो बॉर्डर पे हम लोग गए और पूरे देश की रक्षा सूत्र लेकर गए, पूरे देश में सैनिकों की चिट्ठियां जाती हैं और उन सैनिकों के साथ हमारा जीवन भर का एक आत्मीय संबंध बन जाता है। हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके घरों में उत्सवों में शामिल होते हैं। तो ये भावनात्मक संबंध अपने भावों की अभिव्यक्ति का अनुष्ठान है राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा। आज हमारा ये कार्यक्रम और भी विशेष हो गया कि परमवीर चक्र विजेता आदरणीय कैप्टन योगेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनको करगिल जिनको टाइगर घाटी का टाइगर कहा जाता है, वो आज हमारे बीच में है। हमारे बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री साहब लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ विराजमान है, रवि जी विराजमान है, श्रीकांत जी विराजमान है, राजीव गुप्ता जी विराजमान है। इस बार कितनी बच्चियां वहाँ लेकर रखे जा रही हैं? ये इसके आंकड़े तो विद्यालय दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बेटियां जाना चाहती हैं, बसें भर भर के जा रही हैं, फिर भी जब कुछ बच्चियां रह जाती हैं वो मुझसे शिकायत करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को भी रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी को भी जो है रक्षा सूत्र बंधेंगे, और देश के जो तीनों प्रमुख हैं सेना के उनको रक्षा सूत्र बंधेंगे। और उसके बाद बॉर्डर पर और यहाँ पर इंडिया गेट में जो अभी मेमोरियल बना है वहाँ जो हमारे सैनिक हैं वहाँ भी हम अलग अलग टोलियाँ अलग अलग जगह पर रक्षा सूत्र लेकर जा रहे हैं। इस बार यदि कौन से बॉर्डर पर जा रही हैं हमारी बहनें? इस बार लोंगोवाल और अटारी बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि हमें करगिल बॉर्डर पर जाने का मौका मिले, हम अगले वर्ष लगता है सफल हो जाएंगे वहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधने में। ये ऐसे जो कार्यक्रम हैं और ये एक सैनिक को के अंदर आत्मबल पैदा करता है, क्योंकि सैनिक अकेला देश की रक्षा नहीं कर सकता, देश के लिए युद्ध नहीं लड़ सकता। पूरा राष्ट्र उसके साथ जब भावनात्मक रूप से खड़ा होता है तो उसका आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी उसके पीछे खड़े होते हैं। ये उसके लिए एक अनोखिक और अलौकिक पल होते हैं। यही वो रक्षा सूत्र हैं जिनके वादों को निभाने के लिए पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं, उसका राष्ट्र परिवार होता है। और जब इस तरह की दीदी माँ जैसी बहुत सारी हमारे इस देश से वो बहनें, वो बेटियाँ
सरहदों पर जाते हैं तो लगता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी है। उससे खुशी के पल उस सैनिक के लिए कुछ नहीं हो सकते हैं। और ये भाई बहन और रक्षा का पर्व है, ये बहुत ही पावन पर्व है। मुझे आज इस यहाँ पर जो रक्षा सूत्र कार्यक्रम जहाँ से देश के अलग अलग कोनों में देश के सैनिकों के पास ये राखियाँ भेजी जा रही हैं, उसमें सम्मेलन होने का, सम्मिलित होने का मुझे दीदी माँ ने अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ। और क्योंकि मैंने भी पल जिए हैं लड़ाई के दौरान। दीदी चिट्ठियाँ जब आप लोगों ने लिखवा करके छोटे छोटे बच्चे भेजते थे, उनको बच्चों को तो नहीं पता था कि पहाड़ियों पर टैंक नहीं होते, तो वो सीधा बोलते थे अंकल हमारे लिए टैंक का खिलौना लेके आए। तो एक बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, राष्ट्र एक साथ एकजुट होता है, सैनिकों के साथ उनके कंधे मजबूत होते हैं। तो ये स्कूल में है बेटियों के आपने काफी मोटिवेट भी किया, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं? बहुत उनके लिए बहुत जो है गौरव की बात है। और ये हमारे राष्ट्र के गौरव की बात है कि आज बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर के बेटों के साथ सरहदों पर खड़ी हैं। और फक्र होता है क्योंकि आज वो बेटियां नहीं लक्ष्मीबाई जैसी हैं जो हाथ में तलवार लेकर के दुश्मनों का खात्मा। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।